political battle in Uttar Pradesh is further intensifying with parties targeting each other during public rallies. Congress General Secretary Priyanka Gandhi on Thursday hits out at the centre, alleging that Prime Minister Narendra Modi had 8,000 crores to buy a private aircraft, but the government does not have money to clear the dues of the sugarcane farmers. किसानों की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनको सरकार बार बार नकार रही है। आप ही को मालूम है कि गन्ना का कितना आपको भुगतान मिला। अभी भी 4,000 करोड़ का भुगतान बचा है। नरेंद्र मोदी जी का एक हवाई जहाज जो उन्होंने पिछले साल खरीदा, कोरोना के समय खरीदा, 8,000 करोड़ का है। एक हवाई जहाज जिसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी जी बैठ के घूमते हैं, 8,000 करोड़ का है। आपका पूरा गन्ना का भुगतान 4,000 करोड़ का है। संसद के सुंदरीकरण में जो अच्छा खासा संसद है, 70 सालों से चला आ रहा है, एक ऐतिहासिक इमारत है, उसके सुंदरीकरण करने के लिए ये लोग 20,000 करोड़ खर्च सकते हैं। आपके लिए कुछ नहीं दे सकते। आपके कर्ज माफ करने की बात होती है तो चुप हो जाते हैं, कहते हैं कि पैसा नहीं है। आज खाद की लाइनों में किसान अपना दम तोड़ रहे हैं। मैं ललितपुर के 4 परिवारों से मिलने गई। 2 किसानों ने खाद की लाइन में खड़े होते हुए दम तोड़ा, और 2 ऐसे किसान थे जो इतने समय के लिए खाद की लाइन में खड़े रहे और खाद खत्म हो गई, मायूस होकर घर आए, आत्महत्या कर ली। उनकी छोटी छोटी सी बच्चियों ने मेरे से बात की कि दीदी हम क्या करेंगे। डीजल का दाम आसमान छू रहा है। आपको एमएसपी के कम दाम में आपसे धान और गेहूं खरीदा जा रहा है। हमारी ये प्रतिज्ञा है कि छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ पर भी 2,500 रुपए में धान खरीदा जाएगा। यहाँ पर भी गेहूं 400 रुपए क्विंटल में खरीदा जाएगा। माफ करिए, गन्ना 2,500 में गेहूं और धान और 400 में गन्ना। Highlighting the farmers' issue, the Congress leader alleged that BJP government did not have respect for those farmers who died in the agitation against the farm laws. किसानों ने जो आंदोलन किया, इससे एक बहुत बड़ी बात आगे आई है कि जब आप मन बना लेते हैं, जब आप अटल रहते हैं, आप अडिग बन जाते हैं, तो सरकार को झुकना पड़ता है। सरकारों ने, किसानों ने त्याग दिया। 700 से अधिक किसान शहीद हुए। उन 700 शहीदों के लिए प्रधानमंत्री जी 2 मिनट के लिए भी संसद में मौन नहीं रहे। 2 मिनट का मौन नहीं किया। संसद में चर्चा भी नहीं की उन कानूनों पर जिन कानूनों को रद्द करने जा रहे थे। लखीमपुर के खेरी में नरसंहार हुआ। किसानों को अपनी जीप के पहियों के तले एक मंत्री के बेटे ने कुचल कर मार डाला। प्रधानमंत्री जी ने एक लफ्ज नहीं कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने एक लफ्ज नहीं कहा, बल्कि कुछ दिनों पहले लखनऊ आए, उनके साथ मंच पर वही मंत्री खड़े थे, आज भी मंत्री हैं, उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया? अगर उन्होंने उन परिवारों से बात करने की कष्ट की होती जिनके बच्चे शहीद हुए, उन विधवाओं से जिनके पति शहीद हुए, तो उनको पता चलता कि वो परिवार क्या महसूस कर रहे हैं, किस संकट से गुजर रहे हैं। और उनकी एक ही गुहार है कि जब तक ये मंत्री पद पर रहेंगे तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। मैं ऐसे परिवारों के पास गई हूं जिनके पास कुछ नहीं है। वो कहते मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए दीदी, न्याय चाहिए, अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए। Taking a dig at Yogi Adityanath in reference to the UP-TET paper leak case, Priyanka Gandhi said 22 lakh young people worked hard, but the paper got leaked and now the recruitment has been stuck.
More than 10 lakh posts are lying vacant. Yogi ji says that there are jobs here but the qualifications are fewer among the youth. 27 नवंबर को यूपी टेट की परीक्षा हुई। 22 लाख युवाओं ने मेहनत की, 2 सालों के लिए काम किया। क्या हुआ? पेपर आउट हो गया, परीक्षा रद्द की गई, भर्ती फिर से लटक गई। फिर से क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इस तरह से तमाम भर्तियां हैं। मैं ऐसे लोगों से बात कर चुकी हूँ, ऐसे युवाओं से बात कर चुकी हूँ जो 6 सालों से नियुक्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्होंने 4-5 परीक्षाएं दे दी हैं, लेकिन आज तक उनको रोज़गार नहीं मिला। यहाँ पेपर आउट हुआ, नई बात नहीं थी। 12 परीक्षाओं में इस तरह से हुआ है। 10 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा। योगी आदित्यनाथ जी बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां बहुत हैं, नौकरी योग्य युवा कम हैं। अब आप बताइए, जहां जहां मैं जाती हूं मुझे ऐसे युवा मिलते हैं जिन्होंने बीए पास की है, किसी ने आईटीआई पास किया है, किसी को एमए भी हुआ है और मुश्किल से संघर्ष करके। Apart from BJP, Priyanka Gandhi attacked Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav. Priyanka Gandhi said that there is a slogan, Akhilesh is coming, but did he come when there were atrocities against the people all over the state? HW News, Ashmita Chhabria.